हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि सब फाइन होंगे। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट ओपन योर हिंदी वर्कबुक। आई होप कि आप लोगों ने हिंदी की वर्कबुक ओपन कर ली होगी। यस, तो पेज नंबर 26 पर हमने अगले वीडियो में चैप्टर 4 सोच अपनी अपनी हमने वर्कबुक में फिल किया था। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने भी वर्कबुक में फिल किया होगा। ओके, ठीक है। ये आपका होमवर्क था। ओके, फिर ये स्टोरी भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी, तो आई होप कि आपने लिखी ही होगी। अगर नहीं लिखी है तो प्लीज़ लिख लेना। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे नीचे ड्रॉ करना था। ओके, तो आज स्टूडेंट हम वर्कबुक में पुनरावर्तन 1 करेंगे। ओके, अब पुनरावर्तन 1 में क्या है कि क्वेश्चन 1, निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्ठक से ढूंढकर गोला कीजिए, बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। ओके, तो आपको ये क्या करना है, होमवर्क में लिखना है। फिर आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 में क्या करना है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर बंदरबाट कहानी के रिक्त स्थान भरिए। तो ये आपको भी होमवर्क में करना है। ओके, फिर उसके बाद है मेरी पाठशाला क्वेश्चन 3 के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो मैं बोल रही हूँ और आप लोग लिखिए। ओके, तो लिखो, मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम जेम्स स्कूल है। पाठशाला की इमारत अच्छी है। इसमें 10 कमरे और 1 सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में 1 से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से, लिखो, फिर राइट टर्न पेज टर्न करो। फिर लिखो, दोपहर 12 बजे तक का है। फिर यहाँ से वापस पैराग्राफ स्टार्ट होगा। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है।
आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 होमवर्क में करना है, जो आपको क्या क्या पसंद है स्कूल पाठशाला में और क्या क्या नापसंद है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 5 यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो आपको यातायात मतलब के व्हीकल्स के यातायात जो रोड पे चलते हैं उस साधन के नाम चिपका कर स्टिकर आपको नीचे नाम लिखने हैं। ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद में क्वेश्चन 6 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो ये भी आपका होमवर्क है। फिर क्वेश्चन 7 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? तो चरवाहे को अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। फिर उसके नीचे है बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे और देश समृद्ध हो जाएगा। ओके, फिर 4 नंबर नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। फिर क्वेश्चन 8 समानार्थी शब्द लिखिए। राही तो मुसाफिर, रास्ता तो पंथ, सिपाही तो सैनिक, मंजिल तो ध्येय, धरती तो पृथ्वी, नन्हा तो छोटा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 9 निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो छोटा तो बड़ा, नीचा तो ऊंचा, छाँव तो धूप, सुख तो दुख, माया तो दाया, बाया तो दाया, लेना तो देना। ओके, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि संकेत और उसके सही अर्थघटन की जोड़ियाँ बनाए। तो ये किसका है? ई, बड़ी ई, आगे बम है। फिर ये क्या है? पी, तो ई, छोटी ई, तो पार्किंग यहाँ करे। फिर ये क्या है? तो पार्किंग मना है। फिर ये क्या है? 4 नंबर में ब आएगा, बाएं चले। फिर 5 नंबर में दाएं चले। फिर ये क्या है? यू टर्न। फिर 7 नंबर पे जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे वर्कबुक में पुनरावर्तन 1 फिनिश होता है। तो अब हम टेक्स्ट बुक निकालेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों ने बुक ओपन कर ली होगी। बुक में आपको आज चैप्टर करते हैं हम पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर करो और चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर, चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, आज हम ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप शांति से सुनो और रीडिंग भी करते रहो। चलो, क्या है कि इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। चिड़ियाघर मीन्स जू, जो कांकरिया है ना हमारे यहाँ, वैसे। ओके, तो आपको देखना है और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ओके, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। ठीक है, तो चिड़ियाघर मीन्स वह जगह को जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, जैसे कि काकरिया। ओके, तो कल गीता और दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। ठीक है, तो उसने देखा कि, तो अब ये क्या आएगा? सिंह। उसने देखा कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। ठीक है, सिंह के पिंजरे के आसपास क्या थी? भीड़ थी। तो शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। अब क्या हुआ? शेर, ये शेर, सिंह बोलो क्या शेर बोलो, ठीक है, एक ही है। तो शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग, ये क्या है? लंगूर।
सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। तो दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर, क्या बोला दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर, ठीक है। तो दादाजी हंस पड़े और बोले बिटिया वह लंगूर है, क्या बोला। अब गीता ने क्या बोला कि दादाजी वह देखो काले मुंह वाला बंदर, तो दादाजी हंस के बोले कि बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, गेंडा, गेंडे के आगे सिंह होता है, ठीक है। गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह था, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन, लंबी बाड़ा मतलब गिरा हुआ स्थान का जो यहाँ पे रखते उनको, तो बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। फिर गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई, पकड़ के आगे लेके गई। वहाँ 2 पैरों वाला क्या था, भालू, रींछ, ठीक है। वहाँ पे 2 पैरों वाला भालू था, खड़ा था पैरों पर। अब एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। ये क्या है, मछली और ये बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा कि दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। अब वो एकदम चौकन्ना हो गई कि दादाजी देखिए वहाँ पत्थर चल रहा है। तो दादाजी उसे समझाते हुए बोले कि बिटिया यह पत्थर नहीं है, ये क्या है, कछुआ है, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा देता है। अपने कछुए को देखा होगा, कछुए के ऊपर पत्थर सा जैसा होता है, ठीक है। तो वो डर जाता है कि कुछ ऐसा लगता है उसको, तो वो पूरा अंदर मुंह हाथ पैर सब अंदर डाल देता है, तो आपको ऊपर से पत्थर जैसा लगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, खोल, जो कछुए के ऊपर का सख्त भाग है, ये ध्यान रखना, हाँ ठीक है। गीता दौड़कर, खोल इसका रक्षक है, खोल क्या है, उसका कछुए का रक्षक है। गीता दौड़ के आगे गई। अब एक बड़े तालाब में मगर था, मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। अब कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी क्या थी, चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वह देखो हरियल, हरियल तोता, क्या है, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको, बजाई और वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ, क्या है ये, काकातुआ। इसे कातुआ कहते हैं, काकातुआ भी कहते हैं और कातुआ भी कहते हैं। गीता चहकर बोली, चहकर मीन्स एकदम अंदर से बोली कि दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया। चिड़िया को हम दूसरा क्या कहते हैं, गोरैया भी कहते हैं और चिड़िया भी कहते हैं। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या देखा था, मोर भी देखा था। तो दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शाहमृग, क्या है, शाहमृग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ के छाया में खड़ा है। अब इसको शुतुरमुर्ग, जैसे कि गुजराती में शाहमृग कहता है, हिंदी में इसको शुतुरमुर्ग पेड़ कहते हैं। तो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है, पेड़ के नीचे छाया में खड़ा है। अब सामने के पेज पर कि चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं। सामने ये क्या है, ये सबको पसंद है ना, यस, आइसक्रीम। सामने आइसक्रीम का ठेला था, ठेला मीन्स दुकान थी। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। ये क्या है, छड़ी, ये बोलो या लाठी बोलो, बराबर, छड़ी कहो या लाठी कहो,
टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। चिड़ियाघर घूमते घूमते दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। फिर क्या पकड़ी? बस पकड़ी और अपने घर चले गए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको थोड़ा होमवर्क आपको वर्कबुक में टिक करवाया है, जो आपको वो होमवर्क में करना है। उसके बाद आपको आज मैं होमवर्क दे रही हूँ टेक्स्ट बुक में से, तो आप लोगों को टिक करना है। अभी आप टिक करो, फिर घर पे शांति से आराम से बैठकर अच्छी राइटिंग में आपकी CW की नोटबुक में आज की डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है। उसके बाद आपको चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको नीचे शब्दार्थ का हेडिंग डालना है। तो ये शब्दार्थ आपको घर पे लिखने हैं। ओके, ये शब्दार्थ आपको घर पे लिखने हैं। उसके बाद पीछे पेज घुमाओ और स्वाध्याय पे आ जाओ। चलो, अब स्वाध्याय क्या करना है? स्वाध्याय के आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे? जब मैं वर्कबुक में लिखवाऊंगी उसके बाद आप लोग वर्कबुक में से देखकर लिख लेना। अगर वर्कबुक में नहीं लिखोगे तो ऐसे भी आपको आंसर आ जाएंगे। देखो, मैं आपको एक बार बताती हूँ कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आया था। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग केले और मूंगफली खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में मछली, रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने किसको पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम काकतुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या? लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। कितने इजी क्वेश्चन आंसर है ना? यस। तो आपको शब्दार्थ लिखने के बाद स्वाध्याय की हेडिंग डाली, उसमें क्वेश्चन 1 टिक करो आप लोग। क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपको लिखना है। देखो, तालाब में हाथी नहा रहा था। तो तालाब में हथनी आएगी। क्या आएगी? हथनी नहा रही थी। आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखिए। अभी रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा था। तो रेगिस्तान में ऊंटनी क्या आएगा? ऊंटनी दौड़ रही थी। जंगल में मोरनी नाच रही थी। तो जंगल में मोर नाच रहा था। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा था। तो पिंजरे में शेरनी आएगी। क्या आएगी? शेरनी दहाड़ रही थी। अब उसके बाद में आपको क्वेश्चन 3 क्या करना है? ओमिट करना है। क्यों? कि हम वर्कबुक में लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बारे में बाद आपको क्वेश्चन 4 लिखना है। तो क्वेश्चन 4 टिक कीजिए कि खाली जगह जोर से गरजा तो सिंह, तालाब में खाली जगह तैर रही थी तो बतख, चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था? गेंडा, हरियल खाली जगह टेटे करता था तो तोता। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद पीछे करिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। अब देखो, ये क्या है? तो शेर। ये क्या है? मूंगफली। ये क्या है? केला। ठीक है, ये रहा। ये क्या है? गेंडा। ये क्या है? भालू। ये क्या है? मछली। ऐसे आपको ये घर पे लिखना है। अगर आपको ड्राइंग नहीं करनी है तो डायरेक्ट नेम लिख सकते हो। ओके, फिर ये भी क्वेश्चन आएगा, मैम ड्राइंग तोड़नी है, ये करना है? नहीं, ड्राइंग नहीं आती है तो नहीं करनी, ओनली फॉर नेम लिखने हैं। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय फिनिश होता है। ठीक है, हम अगले वीडियो में चैप्टर 5 करेंगे। ओके, चैप्टर 5 वर्कबुक में करेंगे। तो आज का होमवर्क आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने वर्कबुक में भी टिक करवाया है और टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय और शब्दार्थ टिक करवाया है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग चैप्टर 5 अच्छे से लिखोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।